चलो शुरू करते हैं। ये आज का न्यूज है 21 फरवरी का। तो इनका नाम है शशि थरूर। ये एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी के। ठीक ना। अब देखिए, इनको जो है अवार्ड मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये याद रखना है कि हाल ही में जो है अम, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है, तो शशि थरूर को मिला है, इंडियंस को। अच्छा, इस अवार्ड को बोलते क्या है, देखिए। द चेवलट डी ला लीजन डी। एक बार अगर आप देख लीजिए तो नाम याद ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इज ए फ्रेंच अवार्ड गिवन टू द पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द फ्रांस। ये उन लोगों को दिया जाता है जो फ्रांस में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका, फ्रांस के द्वारा। ठीक है ना। एंड इज कंसिडर्ड बोथ मिलिट्री एंड सिविल। अच्छा, ये अवार्ड किसको किसको दिया जाता है, तो दोनों को दिया जाता है, मिलिट्री पर्सन और सिविलियंस। तो एक और बस न्यूज है, जीएस पेपर 3 का, ये है, इन्वायरमेंट में भी जोड़ सकते हैं इसको। देखिए क्या, अमाउंट ऑफ टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स इन बोटल्ड वाटर अंडर एस्टिमेटेड। तो इसको समझते, कहता है 1 लीटर पानी का जो बोतल है, इसमें जो है कितना माइक्रो और नैनो प्लास्टिक होता है, तो मोर देन 1 लाख पार्टिकल्स। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अच्छा, माइक्रो और क्या है, नैनो। लिख लीजिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन, 10 लाख। और वन नैनो का मतलब होता है 1 बिलियन। तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो जिसमें जो है 10%, 10% कौन सा पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल्स है, और 90% कौन है जी, नैनो पार्टिकल्स है। मतलब ये प्लास्टिक का पार्टिकल्स की बात बता रहा हूँ, जो बोटल्ड वाटर होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, समझ गए। तो नैनो प्लास्टिक जो है क्या होता है, तो माइन्यूट विथ डायमेंशन रेंजिंग 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये इसका डायमेंशन है नैनो प्लास्टिक का। तो क्या चीज पाया गया रिसर्च में, द इन्वेस्टिगेशन revealed the presence of around 2.4 lakh micro and non nanoplastic particles per liter of bottled water। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए 1 लीटर बोतल है, तो इसमें जो है नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स कितना है जी, 2.4 लाख। तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस चीज को कैसे पता किया गया, मतलब कैसे पता गया कि इतना पार्टिकल्स है, तो इसमें रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसका यूज किया गया। क्या यूज किया गया है, रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, और यहाँ से आपने क्या किया, इंसिडेंट लाइट दिया, मतलब लाइट आया, इंसिडेंट रे या लाइट। तो ये क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रंग बिखेरेगा, मतलब स्कैटर्ड हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जब लाइट आप देते हो, तो लाइट पास करती है ना उससे जी, चारों बगल वो दिखता है पास, फिर उस ऑब्जेक्ट से भी लाइट बाहर जाएगा। अच्छा, ये जो लाइट दिए गए मोनोक्रोम लाइट से, मोनोक्रोम मतलब एक सिंगल लाइट है और सिंगल वेवलेंथ है। तो जब लाइट पास किए, तो अब लाइट क्या होगा, इससे निकलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट से निकलेगा, तो कोई ऐसे निकलेगा, कोई कोई ऐसे निकलेगा, कोई ऐसे निकलेगा, अवश्य निकलेगा। ये वाला में देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी घट गई है। तो ऐसे ही, तो अब इस चीज को और इस चीज को, मतलब
जब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेवलेंथ क्या होगा जी, घटेगा। ठीक है ना। तो वही कहता है कि जब लाइट क्या करता है, स्कैटर्ड होता है, तो उसमें जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है, इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट। मतलब यही स्केचिंग ऑफ लाइट यही होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये साइंस था, पढ़े होंगे आप लोग, अगर साइंस में होगा तो 11th 12th में है ये। ठीक है ना। यहाँ देखिए फिगर दिखा है, देखिए ये क्या है, जिस जिस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, वही देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको कहते हैं रेले। और यहाँ देखिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं रमन स्कैटरिंग लाइट। ठीक है, चलिए, यही न्यूज था आज। एक और न्यूज, इसको समझते हैं। सीप आर इंस्टिंक्टिव स्विमर्स। अच्छा, कहता है कि सीप जो होता है, सीप भेड़ जो होता है, ये क्या इसे तैरना आता है? बोलोगे यस। ये हो गया, कैटल हो गया, मंकी हो गया, सभी तैरते हैं पानी। लेकिन ये ऐसे नहीं तैरने लगता है, ऐसे पानी में दो नहीं तैरेगा। फिर तैरता कैसे है? तो जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है ना, जब बाढ़ आ गया तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्विम करते हैं। तो दे डोंट गो स्विमिंग एवरी डे, डेली स्विमिंग करने नहीं जाते, बट इन केस ऑफ फ्लडिंग और फैलिंग इनटू ए रिवर, तो अगर फ्लड आ गया या वो नदी में गिर गए हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्विम करते हैं। ठीक है। हम कहता है कि एक मूस, मूस है, मूस, MOOS, मूस। ये क्या है, लार्जेस्ट डियर इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, अब डेटा दिया हुआ है ये। तो दुनिया में सबसे बड़ा डियर है। और ये जो है पानी में ही बहुत अच्छा स्विम करता है। और इसलिए स्विम करता है क्योंकि पानी के अंदर ही जाके वो खाने वाला चीज निकाल के अपना खाता है। कौन, ये मूस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा है, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, अभी जो है एडिटोरियल्स वगैरह, तो ये एडिटोरियल्स इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये एडिटोरियल्स ऐसा नहीं कि फिर नहीं आएगा, ये सब चीजें रिपीटेड होती है। तो अभी इसी बेसिस पे जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स के बेसिस पे न्यूज में कवर कर रहा हूँ। तो ये आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एडिटोरियल अगर वैसा कुछ रहा तो आई विल ऐड यू, अब आई विल ऐड दैट एडिटोरियल, डोंट वरी। चलिए ठीक है, चलिए।